अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। बिजली के नरखों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, हत्ता के दूध की कीमतों में इजाफा, सैलरीड क्लास जो पहले ही से ही टैक्सड है उस पर मजीद टैक्सेस, पिसे हुए तबके को मजीद पीस कर रख दिया गया। और वजह यह है कि आईएमएफ का नया प्रोग्राम जो $6 बिलियन से $8 बिलियन का है, उस प्रोग्राम के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट को शुरू करना है। लेकिन थिंग्स आर नॉट ओवर येट। आईएमएफ और अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से और पाकिस्तान की हुकूमत से, टू बी प्रिसाइज मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ही है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट मुख्तार कुल है और फैसले वही करती है। यानी अगर ये कहा जाए कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर से अब एक और बड़ा मुतालबा किया जा रहा है तो कहना गलत नहीं होगा। वो मुतालबा क्या है, चशमकुशा हकायक आपके सामने रखूंगा और वो आदाद शुमार भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जिससे यकीनन एक आम आदमी और समझदार पाकिस्तानी की आंखें खुलने के लिए काफ़ी है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान इस वक्त जिस मुल्क का मकरूज है वो है चाइना। और चीन ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक, मैं दो रिपोर्ट्स आपके सामने रखूंगा, डेटा शेयर करूंगा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि सूरत हाल इस वक्त है कहाँ, हम कहाँ खड़े हैं और एक आम पाकिस्तानी के साथ आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा चीन का मकरूज है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को चीन की जानिब से जो कर्ज दिया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो $26.6 बिलियन है। यानी $26 अरब से जायद का मकरूज है पाकिस्तान चीन का। और चीन की जानिब से भी सबसे ज्यादा जिस मुल्क को कर्ज दिया गया है वो पाकिस्तान है। पहले नंबर पर पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पे अंगोला है जिसको चीन की जानिब से $21 अरब का कर्ज दिया गया है। तीसरे नंबर पे श्रीलंका है जिसको $8.9 बिलियन यानी नियरली $9 अरब का कर्ज चीन ने दिया है। चौथे नंबर पे इथोपिया है जो चीन का $6.8 बिलियन का मकरूज है। और पांचवें नंबर पर कीनिया है जो चीन का $6.7 बिलियन यानी $6.7 अरब का मकरूज है। ये वर्ल्ड बैंक की जानिब से 2022 का रिलीज करदा डेटा है, यानी 2022 के आदाद शुमार है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान को सबसे ज्यादा लेंड किया गया है। अब सूरत हाल यह है कि हाल ही में पाकिस्तान की जानिब से चीन से रोल ओवर मांगा गया और $2 अरब का रोल ओवर यानी एक्सटेंडेड, जो एक्सटेंड कर दिया हमने, रीपेमेंट करनी थी चीन को, लोन वापस करना था किस्तवार, हमने वापस नहीं किया और $2 अरब का चीन ने पाकिस्तान को रोल ओवर दे दिया। एक अंदाजे के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को इतनी रकम दी एक क्वार्टर के अंदर जो पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में पड़े हुए रिजर्व्स के नियरली हाफ अ क्वार्टर के करीब है, यानी नियरली क्वार्टर के करीब है इनफैक्ट। यानी अगर सेंट्रल बैंक के अंदर $7.9 अरब पड़े हुए थे तो उसमें से जो एक क्वार्टर है वो चीन की दी हुई रकम का पाकिस्तान के पास मौजूद था। 13% जो अपना लोन है चीन ने वो पाकिस्तान को, यानी और पाकिस्तान के पास जो कुल वॉल्यूम ऑफ डेट है उसमें से 13% अकाउंट करता है सिर्फ चाइना के कर्जों का। ठीक। और चीन ने जो पैसे पाकिस्तान को दिए हैं वो ग्रांट्स की सूरत में नहीं है, वो फंड्स की सूरत में नहीं है, बल्कि लोन्स की सूरत में है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये भारी भरकम कंडीशंस पे लिए गए लोन्स हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे जो कमर्शियल लोन्स हैं जिन पे जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट्स है, वो भी बहुत हाई है। मेजरली पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और एनर्जी के सेक्टर के अंदर चीन ने पाकिस्तान को ये लोन्स दे रखे हैं और भारी भरकम इंटरेस्ट शरह सूद के ऊपर ये लोन्स दिए गए हैं। अगर हम सी पैक की ही बात करें तो सी पैक का ये प्रोजेक्ट $45 बिलियन के साथ, यानी इस कमिटमेंट के साथ शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते $62 बिलियन तक पहुंच गई, जिसमें से $25 अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट हो चुका है। अब ये इन्वेस्टमेंट है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, और ये इन्वेस्टमेंट चीप नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है। और इसका एक बहुत बड़ा जो जो अदायगी है ना, ये कॉस्ट है, पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत है वो अदा करनी पड़ती है। अब ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, लेकिन अमेरिका का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है एड, AID के नाम से, उसने जो डेटा रिलीज किया उसके मुताबिक पाकिस्तान चीन का कुछ $26 अरब से जायद का नहीं, बल्कि $69 अरब से जायद का मकरूज है। यानी $69 बिलियन चीन ने पाकिस्तान को लोन की मद में दे रखे हैं। और वो ये बताता है कि चीन की जो जो लोन्स हैं वो जंप कर गए ड्रास्टिकली 5% से 58% तक पाकिस्तान के अंदर। 2012 से 2021 तक तकरीबन हर साल
इमरजेंसी रेस्क्यू के तौर पे चीन ने पाकिस्तान को लोन की मद में पैसे दिए, सिर्फ पाकिस्तान को रेस्क्यू करने के लिए। और चीन हमेशा ऐसे ममालिक को टारगेट करता है, लोन्स हमेशा देता है जो वल्नरेबल होते हैं, जिनकी इकोनॉमी बीच भंवर के हिचकोले खा रही होती है। चीन के लिए बहुत आसान होता है ऐसे मुल्क को लोन दे देना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अल्टीमेटली यहाँ से जो हमें पे बैक मिलेगा किसी भी सूरत में, जाहिर है वो ऑलरेडी वल्नरेबल है। जैसे जो कंपनी होती है वो बैंकरप्ट हो रही होती है, तो हर एक की ख्वाहिश होती है, जो बड़ा सेठ होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि बैंकरप्ट कंपनी को उठा लिया जाए, क्योंकि वहां पर सस्ते दामों कंपनी मिलने की, स्टेक्स मिलने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है, और उसके बाद वो फिर उसको अपने मुताबिक बनाता है, संवारता है, स्टेबलाइज करता है और वहां से ज़्यादा फायदा लेता है। बिल्कुल उसी तरह जो ममालिक वल्नरेबल होते हैं, इवन अफ्रीका के अंदर चाइना की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं और बहुत सारे लोन्स हैं। इवन श्रीलंका की एक पोर्ट ही चीन ने खरीद ली, लोन दिया हुआ था। इसको कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, यानी आप कर्जों के चुंगल में, जाल में पहले किसी मुल्क को फंसाते हैं और उसके बाद उसका फायदा लेते हैं। अब हो ये रहा है कि हम पर, एक आम पाकिस्तानी पे जितने टैक्सेस इंपोज किए गए हैं, उन टैक्सेस से जो रकम कलेक्ट होती है उनमें उसका अक्सर व बेशतर हिस्सा पाकिस्तान की लोन पेमेंट या रीपेमेंट के अंदर चला जाता है। जो एक्सटर्नल डेट बर्डन है पाकिस्तान का, वो बहुत ज्यादा है, और उन बैरूनी कर्जाजात की अदायगी में जो एक आम गरीब आदमी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, उससे रकम इकट्ठी करके जो बैरूनी अदायगियां हैं वो की जाती हैं। अब हमें आईएमएफ से $6 अरब से $8 अरब तक का वाहिदा चाहिए, लेकिन आईएमएफ को बखूबी इदराक है, और अमेरिका को की प्री क्वालिफिकेशन कंडीशन है, वो ये गारंटी या श्योरिटी लेना चाहता है कि ये ना हो कि आईएमएफ पाकिस्तान को पैसे दे और ये जो फिस्कल डिसिप्लिन लाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान फिर ये जो पैसे इकट्ठे करके तो चीन को कर्ज की अदायगी के अंदर दे दे। क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान चीन को हर साल भारी भरकम और टैक्सेस के पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से वो कमर्शियल लोन्स की रीपेमेंट्स कर रहा है। और अब फिर अमेरिका ये समझता है कि चीन तो अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी खेल रहा है, फायदा उठा रहा है। यहां से अमेरिका पैसे देता है, आईएमएफ पैसे देता है, और वहां से पाकिस्तान जो है उठा के वो पैसे चीन को दे देता है। यानी आप समझ रहे हैं इनसिक्योरिटी एक आलमी ताकत की क्या है। और इसी इनसिक्योरिटी को लेके वजीर आजम पाकिस्तान अपनी कैबिनेट के लोगों के साथ और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर के साथ चीन गए थे, क्योंकि अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंडीशन है, और उस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए चीन का दौरा किया गया, और चीन से दस्तबस्ता गुजारिश की गई कि हुजूर वाला आपकी मेहरबानी है कि कर्जों को रीशेड्यूल कर दे, क्योंकि कर्ज को रीशेड्यूल करना, रोल ओवर मांगना और एक टाइम पीरियड ले लेना कि इस टाइम पीरियड तक हम आपको आपका कर्ज वापस नहीं दे सकते, तो हमसे भूल हो गई, हमका हमका माफ़ी दे दीजिए, तो ये मामला है। तो इसलिए आईएमएफ को ये श्योरिटी या गारंटी, या अमेरिका को गारंटी चाहिए कि हम पैसे लेने के बाद चीन को देंगे नहीं। तो इस वक्त पाकिस्तान सैंडविच हुआ हुआ है, एक तरफ चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है और दूसरी तरफ आईएमएफ है, जो पाकिस्तान की मईशत को ऑक्सीजन फराहम करने के मुतरादिफ है। तो दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। और कल ही हमारे प्रोग्राम के अंदर डॉक्टर हफीज़ पाशा, जो माहिर इक्तिसादी अमूर है, साबिक वजीर ख़जाना है, उन्होंने ये भी कहा है कि आईएमएफ भी फोरकास्ट कर रहा है, और उनके स्टैट्स भी ये फोरकास्ट कर रहे हैं कि डॉलर जो अभी 280-82 रुपए पे खड़ा हुआ है, ये 330 रुपए तक जाएगा। और जब 330 तक जाएगा, रुपए को किस कदर मार पड़ चुकी होगी, पाकिस्तानी रुपया कहाँ खड़ा होगा, और हम पूरी दुनिया में कितने जलील और रुसवा हो रहे होंगे कि हमने अपनी पेमेंट्स फ्यूल में भी डॉलर्स में करनी है, एनर्जी की पेमेंट्स भी डॉलर्स में करनी है, कर्जे भी डॉलर्स में वापस करने हैं। तो पाकिस्तान जो ऑलरेडी कैश ट्रैप्ड है, वो कितना कैश ट्रैप्ड हो जाएगा, और डॉलर ड्राइड हो जाएगी मार्केट, कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। और फिर कहाँ मईशत, कहाँ नौकरियां, और कहाँ एक आम आदमी, आम पाकिस्तानी। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।